जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष व GMVN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी पिछले कुछ दिनों से लगातार बिजली के दामों में हो रही बढ़ोतरी को लेकर सरकार पर हमलावर हैं। जनसंघर्ष मोर्चा के द्वारा कई बार विरोध किया गया और विद्युत विभाग की नाकामी के चलते हो रहे लाइन लॉस के लिए जिम्मेदार अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। इसी के चलते पिछले दिनों जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी के द्वारा राजभवन में पत्र भेजकर चेताया भी गया था कि अगर राजभवन द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो जनसंघर्ष मोर्चा द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। कई दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई न होते देख आज जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों के साथ तहसील विकासनगर का घेराव किया गया और राज्यपाल गुरमीत सिंह की बर्खास्तगी को लेकर उप जिलाधिकारी की गैर मौजूदगी में नायब तहसीलदार ग्यारू जोशी के माध्यम से प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रेषित किया गया। मोर्चा के अध्यक्ष ने कहा है कि जब से गुरमीत सिंह राज्यपाल बनकर राजभवन में आए हैं तब से आज तक एक बार भी उन्होंने किसी भी मुद्दे पर संवेदना तक व्यक्त नहीं की। प्रदेश में जन समस्याओं के मुद्दे हो, विद्युत विभाग की अव्यवस्था हो, सरकारी बैंक भर्ती घोटाला हो, सरकारी भ्रष्टाचार हो, वनाग्नि के चलते हजारों हेक्टेयर वन संपदा व बेजुबान जीव जंतु की अकाल मौत हो, किसी पर भी राज्यपाल बोलने के लिए तैयार नहीं है। वहीं उन्होंने तीखे शब्दों में कहा है कि ऐसे राज्यपाल की प्रदेश में कोई जरूरत नहीं है। राज्यपाल की खामोशी और उदासीनता के चलते प्रदेश का बंटाधार हो गया है और राज्यपाल राजभवन को आरामगाह समझकर आराम फरमा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमने सीधे प्रधानमंत्री से मांग की है कि राज्यपाल को तुरंत बर्खास्त किया जाए। वहीं उन्होंने कहा है कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो जनसंघर्ष मोर्चा धरना प्रदर्शन करेगा और जरूरत पड़ी तो आमरण अनशन भी किया जाएगा। भवन हर मोर्चे पर विफल हो चुका है और उस विफलता को लेकर के आज जनसंघर्ष मोर्चा ने महामहिम राज्यपाल की बर्खास्तगी की मांग माननीय प्रधानमंत्री जी से की है। हमारा कहना है कि राज्यपाल की यहाँ जरूरत क्या है, जब हर मुद्दे पर उनकी संवेदनशीलता कहीं भी दिख नहीं रही है। प्रदेश में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, आप देखते हैं बिजली के दामों में लगातार बेहतासा वृद्धि हो रही है, तमाम यूनिट स्लैब बनाए गए, फिक्स चार्जेस के नाम पे जनता को लूटने का काम किया जा रहा है, लेकिन राजभवन का कुछ नहीं। हमारा कहना है कि राजभवन का काम यह कि जो लाइन लॉस है 1000 से लेकर के 1500 करोड़ का प्रतिवर्ष, उस पर अंकुश लगाने की दिशा में क्यों नहीं काम करता है। राजभवन में आप देखते हैं लगातार समाचार पत्रों में हम लगातार आंदोलित है कि भाई इसको कम कीजिए, लेकिन कोई भी कहीं कुछ दिखा नहीं देता। उसी तरह से सरकारी बैंक भर्ती घोटाला, जिसमें 423 पदों पर भर्ती हुई थी, पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा जनता के सामने आ चुका है, लेकिन जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए 2-4 आदमियों को सस्पेंड कर दिया, उनको बर्खास्त कर दिया। हमारा कहना है कि क्यों नहीं वो पूरी की पूरी भर्ती जो है प्रक्रिया उसको रद्द किया जाता। 10-10 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए गरीबों से लिए गए हैं और उनको नौकरियां दी गई। जो हमारे दूसरे और काबिल लोग हैं वो आज बाहर है। उसके साथ साथ जो वनाग्नि हुई थी अभी कुछ दिन पहले, उसमें भी राजभवन बिल्कुल खामोश। लाखों बेजुबान पशु पक्षी कीट पतंगे जल करके अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं। सरकारी भ्रष्टाचार, तमाम प्रशासनिक अव्यवस्थाएं, आज कोई देखने वाला नहीं है, इसलिए हमारा आक्रोश है। निश्चित तौर पर शामिल हो सकते हैं, शामिल हैं, सरकार की भी इसमें सहमति होती है। और जो लाइन लॉस अगर रुकेगा तो बाहर से बिजली कैसे खरीदेंगे, अगर बाहर से बिजली नहीं खरीदेंगे तो जो इनका अपना आर्थिक राजस्व है अपनी जेब का, वो कहाँ मिलेगा। ये सारा का सारा बहुत बड़ा खेल है, लेकिन इस खेल के पीछे जो जनता पीस रही है उसका बहुत बड़ा शोषण हो रहा है, उसको न्याय मिलना चाहिए। आगे क्या कदम रहेगा? नहीं, निश्चित तौर पे हमने तो आमरण अनशन की भी चेतावनी दे रखी है। अगर राजभवन ने इस पे कार्रवाई नहीं की तो निश्चित तौर पे आमरण अनशन होगा। और दूसरा, जब तक राज्यपाल उत्तराखंड की बर्खास्तगी नहीं हो जाती, बिल्कुल ऐसे आदमी की हमें जरूरत नहीं, इस प्रदेश को जरूरत है ही नहीं। कैसे राज्यपाल जो दिन भर बताइए कोई काम नहीं है, बुके आदान प्रदान हो रहा है, बुके ले रहे हैं, बुके दे रहे हैं। अरे जनता की पीड़ा को आप समझिए, जनता मर रही है, पिस रही है, लेकिन उनका ध्यान नहीं है। तो ये हमारा आक्रोश आज।